हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या अंतर होता है, प्लीज़ बताइए। तो देखिए यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी है मैं उस हिसाब से ही आपको बताऊँगी। हो सकता है किसी को मेरी जानकारी गलत लगे, किसी को सही लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब सही जानकारी देने की कोशिश ही आपको करूँगी, ठीक है। बाकी विश्वास करना या ना करना वो आपके ऊपर है। तो देखिए, पहले मैं बात करूँगी सोलमेट के बारे में कि सोलमेट हमारा कौन होता है। तो देखिए, सोलमेट हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं आपके, जैसे कि ब्रदर सिस्टर या फिर आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके कोई अच्छे दोस्त, वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट एक से ज़्यादा लोग आपके हो सकते हैं। और ये सोलमेट मतलब जो है कि जिनके साथ जब आप होते हो ना, तो आपको एक पूरा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप अधूरे से नहीं हो, पूरे हो गए। तो उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, अगर मैं कहूँ तो उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है। साथ ही साथ सोलमेट जो है वो आपको हर्ट नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है 1 या 2%, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट आपको आपका सोलमेट नहीं करता है, ठीक है। और आप अगर सोलमेट के बारे में आप मान लीजिए कभी आप सोच रहे हो उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, तो एकदम से वो पर्सन आपके सामने हाजिर हो जाएगा, कोई उसी के बारे में बात करेगा, उसका मैसेज या कॉल आ जाएगा। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये होती है अगर आपका सोलमेट है कोई, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो सोलमेट आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं एक ही पर्सन हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्विन फ्लेम की, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं कि एक ही आत्मा होती है। जब एक ही आत्मा के दो हिस्से हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ महादेव और माँ पार्वती की, अगर मैं बात करूँ तो वो दोनों एक ही आत्मा है, लेकिन एक आत्मा के दो हिस्से, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब इंसानों के साथ भी होता है कि मतलब एक ही आत्मा जब अपने दो हिस्से कर लेती है, दो भाग में खुद को डिवाइड कर लेती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें से एक डिवाइन मस्कुलाइन होता है, डिवाइन फेमिनाइन होता है, ठीक है। मतलब एक आत्मा के दो हिस्से वो होते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है। और ट्विन फ्लेम से मिलने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है। ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होता है। लेकिन अगर आपने अपना बहुत सारा इनर वर्क अपने पिछले जन्म में कर लिया है उस ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, तो अब नए जन्म में दोनों ही जो ट्विन फ्लेम है दोनों ही जन्म लेंगे, और इस जन्म में इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप लोग आसानी से मिल भी जाओ, ठीक है। काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम कौन होते हैं ये समझ में आ गया होगा, सोलमेट कौन होते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो ट्विन फ्लेम जो है वो आपको आसानी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए इनर वर्क करना पड़ता है, खुद को हील करना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ट्विन फ्लेम जो है कहीं ना कहीं शिव शक्ति से रिलेटेड होते हैं, शिव के अंश होते हैं, मेरा तो यही मानना है। बाकी लोगों का इस बारे में क्या मानना है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि शिव शक्ति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके पास आने में या फिर आप दोनों का रीयूनियन होने में वक्त लगता है। उन दोनों की शादी भी हो जाती है, रीयूनियन भी हो जाता है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन सोलमेट वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जिनका ये सवाल था उनको समझ में आ चुका होगा कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं और सोलमेट कौन होते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।